सोचिए, अगर किसी इंसान की आज़ादी पूरी तरह से छीन ली जाए तो उसके साथ क्या होगा। इस बात को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। इस कहानी का नाम है वह आदमी जिसे पिंजरे में डाल दिया गया। एक शाम की बात है। एक दूर देश का राजा अपनी खिड़की के पास खड़ा था। महल के दूसरे हिस्से में एक पार्टी चल रही थी। वहां से संगीत की हल्की आवाज आ रही थी। राजा उस बड़ी मीटिंग से बहुत थक गया था। वह खिड़की से बाहर देखते हुए बस यूं ही दुनिया की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर एक आदमी पर पड़ी। वह एक बिल्कुल आम आदमी दिख रहा था। वह घर जाने के लिए बस पकड़ने की तरफ बढ़ रहा था। वह आदमी पिछले कई सालों से हफ्ते में 5 दिन रोज इसी रास्ते से गुजरता था। राजा अपने मन में उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने सोचा कि यह आदमी अब घर पहुंचेगा, अपनी पत्नी को प्यार करेगा, रात का खाना खाएगा और बच्चों का हाल चाल पूछेगा। फिर वह अखबार पढ़ेगा, सो जाएगा और अगली सुबह उठकर फिर से काम पर चला जाएगा। तभी अचानक राजा के मन में एक बात जानने की इच्छा जगी। उसकी सारी थकान गायब हो गई। उसने सोचा, क्या होगा अगर किसी इंसान को चिड़ियाघर के जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए। अगले दिन राजा ने एक दिमाग के डॉक्टर को बुलाया, एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया। उसे अपना नया विचार बताया और इस काम को देखने के लिए कहा। फिर चिड़ियाघर से एक पिंजरा मंगाया गया और उस आदमी को पकड़कर उसके अंदर डाल दिया गया। शुरुआत में वह आदमी बहुत परेशान था। वह पिंजरे के बाहर खड़े डॉक्टर से बार बार यही कहता रहा कि मुझे बस पकड़नी है, मुझे काम पर जाना है, देखो कितना टाइम हो गया है, मुझे देर हो जाएगी। लेकिन दोपहर होते होते उस आदमी को समझ आने लगा कि क्या हो रहा है और वह जोर जोर से विरोध करने लगा और चिल्लाया, राजा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, यह अन्याय है और कानून के खिलाफ है। उसकी आवाज बहुत भारी थी और आंखों में बहुत गुस्सा था। पूरे हफ्ते वह आदमी इसी तरह चिल्लाता और विरोध करता रहा। जब भी राजा पिंजरे के पास से निकलता, वह आदमी सीधे राजा को खरी खोटी सुनाता। लेकिन राजा जवाब देता, देखो भाई, तुम्हें यहाँ बढ़िया खाना मिल रहा है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा। हम तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, फिर तुम शोर क्यों मचा रहे हो। कुछ दिनों बाद उस आदमी का चिल्लाना कम हो गया और फिर एकदम बंद हो गया। वह अपने पिंजरे में चुपचाप बैठा रहता और किसी से बात नहीं करता था। लेकिन डॉक्टर देख सकता था कि उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। कई हफ्ते बीत गए। अब डॉक्टर ने एक अजीब चीज देखी। जब भी राजा उसे याद दिलाता कि उसका कितना अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, तो वह आदमी एक पल के लिए रुककर सोचने लगता। अब उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे वह खुद से पूछ रहा हो कि क्या राजा की बात सच है। कुछ और हफ्ते बीत गए। अब वह आदमी डॉक्टर से बातें करने लगा। उसने कहा कि अगर किसी को मुफ्त में खाना और रहने की जगह मिल जाए तो यह बहुत अच्छी बात है। उसने मान लिया कि इंसान को अपनी किस्मत के भरोसे ही जीना चाहिए और समझदारी इसी में है कि जो मिल रहा है उसे मान लिया जाए। एक दिन कुछ बड़े प्रोफेसर्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे देखने आए। वह आदमी उनसे बहुत अच्छे से मिला। उसने उन्हें बताया कि उसने खुद यह रास्ता चुना है। उसने कहा कि सुरक्षित रहने और ख्याल रखे जाने में ही भलाई है। वह सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका यह तरीका बिल्कुल सही है। डॉक्टर यह देखकर हैरान था। उसने सोचा, यह कितनी अजीब बात है और कितना दुख भरा नजारा है। यह आदमी दूसरों से यह सुनने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है कि उसकी यह कैद वाली जिंदगी सही है।
अब जब भी राजा वहां से निकलता, वह आदमी पिंजरे के पीछे से उसकी बहुत जी हुजूरी करता। वह राजा को खाने और छत के लिए बार बार थैंक यू बोलता, लेकिन जब राजा वहां नहीं होता और उसे लगता कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो उसके चेहरे का असली भाव दिखता। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और उदास हो जाता। जब रखवाला उसे पिंजरे के अंदर से खाना देता, तो वह अक्सर अपने हाथ से बर्तन गिरा देता या पानी फैला देता। फिर वह अपनी इस बेवकूफ़ी और अनाड़ीपन पर बहुत शर्मिंदा होता। अब उसकी बातें भी बहुत कम और एक जैसी हो गई थी। वह बड़ी बड़ी बातें भूलकर बस एक ही बात रटता रहता कि यह तो किस्मत है। वह बस बार बार यही कहता रहता या खुद में बुदबुदाता, बस यही है। यह कहना मुश्किल था कि आखिरी हिस्सा कब शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर ने गौर किया कि अब उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बचा था। उसकी मुस्कुराहट अब वैसी नहीं थी जैसी वह पहले राजा को खुश करने के लिए करता था। अब वह बिल्कुल खाली और बेमतलब थी, जैसे किसी छोटे बच्चे के पेट में गैस होने पर वह अजीब सा चेहरा बना लेता है। वह आदमी चुपचाप खाना खाता और कभी कभी डॉक्टर से थोड़ी बहुत बातें करता। उसकी आंखें कहीं दूर खोई खोई रहती थी। वह डॉक्टर की तरफ देखता तो था, पर ऐसा लगता था जैसे वह उसे सच में देख ही नहीं रहा है। अब वह आदमी अपनी बिखरी हुई बातों में कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने पिंजरे को पूरी तरह अपना लिया था। अब न उसे गुस्सा आता था, न नफरत होती थी, और न ही वह कोई बहाना बनाता था। पर सच तो यह था कि अब वह पागल हो चुका था। उस रात डॉक्टर अपने कमरे में बैठकर अपनी आखिरी रिपोर्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। वह बार बार खुद को तसल्ली देने के लिए कह रहा था कि लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी कभी खत्म नहीं होता, बस चीजें बदल जाती हैं। लेकिन उसे रह रहकर यही लग रहा था कि कुछ तो खो गया है। उसे लगा कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया से कुछ बहुत जरूरी चीज छीन ली गई है और पीछे बस एक सन्नाटा रह गया है।